हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 39 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट मेमो के बारे में कि किस तरीके से मेमो को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मेमो के बारे में, व्हाट इज अ मेमो। तो छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट, मेमो इज अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट, इट मींस HOC, used to optimize functional components by preventing unnecessary re-renders. It's a performance optimization technique aimed at improving the efficiency of React application. यहां पे जो मैंने मेंशन करा है इसके अंदर सबसे पहले जो मेमो है आपका वो है एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा प्योर कंपोनेंट के बारे में, ये उसी का ही आपका फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन है। वो चलता था आपका क्लास कंपोनेंट के साथ में, ये चलता है आपका फंक्शन कंपोनेंट के साथ में। ओके, और ये सेम आपका फीचर होता है जिस तरह से री रेंडर आपने देखा कि पिछले हम स्टॉप कर सकते हैं अननेसेसरी री रेंडरिंग प्योर कंपोनेंट के साथ में, वही सारी चीजें हम यहाँ पे मेमो के साथ में भी कर सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैंने यहाँ मेंशन करा है आपका, व्हेन अ फंक्शनल कंपोनेंट इज रैप्ड विद react.memo, React will automatically memorize the component. Memorization means that React will store the rendered output of the component and only re-render it when the component's props have changed. If the props and remain the same, React will reuse the previously rendered output, avoiding the need to recalculate or re-render the component. It means कि यहाँ पे जो मैंने मेंशन करा है, जब कभी भी हम मेमो यूज करते हैं और मेमो के अंदर अगर उसकी प्रॉप्स को चेंज नहीं होता, कोई भी प्रॉप्स या स्टेट कोई भी चेंज नहीं होती है, तो वो री रेंडर नहीं करता यहाँ पे। और री रेंडर करने के लिए रिकैलकुलेट भी नहीं करता यहाँ पे आपका रिएक्ट के अंदर। वो क्या करता है, जो प्रीवियसली जो डेटा होता है उसी का यूज करके वो हमें प्रीव्यू दिखाता रहता है, जिससे कि अननेसेसरी री रेंडरिंग वहां पे नहीं होती है आपके एप्लीकेशन में और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। इसीलिए ये आपका हाई ऑर्डर कंपोनेंट है। और हाई ऑर्डर कंपोनेंट सिंपल सा आपका फंक्शन होता है जो कि आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, जिसे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में कवर करूंगा मैं HOC होता क्या है बेसिकली। ओके, ये है छोटा सा आपका मेमो का पार्ट। आपसे इंटरव्यूअर अगर पूछे कि मेमो है क्या तो आप बता सकते हैं आप थ्योरी के पार्ट में। अब प्रैक्टिकल में आपको कैसे समझाना होगा, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में एक फाइल होने वाली है app.js। इसी के अंदर हम करेंगे सारी चीजें आज, और यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा हमें ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे हम आउटपुट देख पाएंगे इसका। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक नॉर्मल जो आपका स्टेट या जो भी हम प्रॉप्स पास करते हैं उसके थ्रू मैं आपको चीजें समझाता हूं। तो यहाँ क्या करते हैं हम, सबसे पहले यूज स्टेट करते हैं। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली पढ़ा रखी हैं, ध्यान रखिएगा। मैं यहां लेता हूं एग्जांपल 1 कॉन्स्ट, यहां पे मैं ले लूंगा काउंट, सेट काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे आप इनिशियल स्टेट जो होगी आपकी वो 0 होगी इसकी, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और यही चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं H2 ले लेता हूं, ओके, और मैं क्या करता हूं काउंट, और काउंट को यही प्रिंट करवा देता हूं कुछ इस तरीके से। एक चीज तो हो गई। अब हमें चाहिए यहाँ पे बटन। अब बटन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट प्लस लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, क्लिक, क्लिक के बाद में यहाँ पे एरो फंक्शन बनाएंगे, सेट काउंट, काउंट प्लस प्लस 1, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं करूंगा, अगर इसे सेव एंड सेव करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अभी आपको आउटपुट दिखाने से पहले यहाँ पे कंसोल लगाता हूं, ठीक है। ये भी एग्जांपल 1 का ही पार्ट होगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पे हम लिख देंगे आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद अभी चलेंगे तो यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट आपको आ भी रहा है कंसोल। ओके, अब जब कभी भी मैंने आपको काउंट सिखाया है तो हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका री रेंडर अगेन हो रहा है। ओके, देखिए कितनी बार आपको यहाँ पे कंसोल दिख रहा है कि हमने इतनी बार री रेंडर करवा दिया है आफ्टर क्लिक, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। अब यही चीज हम चाइल्ड कंपोनेंट के साथ में कैसे करेंगे, तो देखिए चाइल्ड कंपोनेंट के साथ में जब हम करते हैं तो देखिए मैं अगर चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे बना लूं एक नया कंपोनेंट .js, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये देखिए कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर देता हूं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, नीचे एक्सपोर्ट करता हूं, क्योंकि अभी इसी का यूज होने वाला है इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूज बता रहा हूं आपको। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको लेता हूं मैं H3, ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद में एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम अपने चिल्ड्रन पे कंसोल, और इस कंसोल में हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, चिल्ड्रन कंपोनेंट, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा दूं, ठीक है, अगर मैं इंपोर्ट करवा दूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के, यहाँ पे अगर मैं इस चिल्ड्रन कंपोनेंट को यूज कर लूं, ये देखिए, तो होगा क्या। अब ये नॉर्मल सिनारियो समझा रहा हूं मैं, अभी मेमो पे हम गए भी नहीं है। अभी मैं अगर नॉर्मल सिनारियो में आपको ये सेव करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, और यहाँ पे अगर करूं दोबारा से रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट प्लस चिल्ड्रन कंपोनेंट रेंडर्ड, ये दोनों कंसोल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखिए बार बार ये आपका री रेंडर होता रहेगा, जबकि हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट में अभी ऐसा कुछ है भी नहीं। मानिए कि हमने बस इसे व्यू के लिए बनाया होता, और यहाँ पे कोई भी प्रॉप्स, कोई भी स्टेट अभी चेंज ही नहीं हो रही है, फिर भी ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है बार बार, तो इससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। ओके, अब इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चलने के बाद यहाँ चिल्ड्रन कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको इंपोर्ट करवाना होगा, यहाँ पे मेमो लूंगा मैं यहाँ पे। ओके, फिर नीचे जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहीं पे इसको रैप कर देंगे, अपने जो कंपोनेंट है चिल्ड्रन, उसको एक्सपोर्ट करने टाइम पे। ये देखिए मेमो कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद अब मैं चलूं, यहां पे आता हूं, यहां करता हूं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में फर्स्ट टाइम जब आपका ब्राउजर पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन होगी ना, उस टाइम तो आपका सारे कंपोनेंट रेंडर होंगे। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि पेरेंट पे हमने क्या कर रखा है, फंक्शन बना रखा है क्लिक का, जो कि आपका स्टेट चेंज कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। अब मैं जैसे यहां पे क्लिक करूंगा ना, तो ओनली पेरेंट कंपोनेंट यहां पे रेंडर हो रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे कि हमारा प्योर कंपोनेंट में मैंने आपको प्रीवियसली क्लास में सिखाया था, वैसे ही यहां पे मेमो के केस में आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट अभी यहां पे री रेंडर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। अब आप चाहते हैं कि ये चेंज हो तो कैसे होगी, तो आपको क्या करना होगा, यहां से मानिए मैं यही काउंट कुछ प्रॉप्स की तरह इस तरीके से भेज देता हूं, ठीक है, और इसी को यहां पे मैं क्या करता हूं, गेट कर लेता हूं प्रॉप्स। ओके, अब प्रॉप्स के बाद में हम क्या करते हैं, यहां पे प्रॉप्स डॉट काउंट लगा देता हूं। देखिए अब हमने लगा दिया यहां पे। अब हमने क्या करा कि प्रॉप्स भेजा है। अब क्या होगा यहां पे, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं करूंगा एक बार रिफ्रेश, 0 से स्टार्ट करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट एंड चिल्ड्रन कंपोनेंट आपको रेंडर दिख रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो क्लिक करने के बाद में वहां पे आपका स्टेट गया, इट मींस की प्रॉप्स गई, नई वैल्यू जा रही है हर बार, ये देखिए, इसलिए आपका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। आपने इससे पहले देखा कि वहां कोई वैल्यू जा ही नहीं रही थी, तो आपका कंपोनेंट पहले री रेंडर हो रहा था, बट जैसे ही हमने यूज कर लिया आपका क्या, मेमो, तो वो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। इट मींस कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी एप्लीकेशन की, अगर आप अननेसेसरी री रेंडरिंग को स्टॉप कर पाए तो अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो इस मेथड का यूज करके आप इस चीज को रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आई होंगी गाइस। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका यूज मेमो के बारे में, कि किस तरीके से यूज मेमो को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।